अब इस वीडियो में मैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। इसमें मैं आपको किसी भी परम्यूटेशन का इन्वर्सन बता रही हूँ, प्रतिलोमन। देखिए पहले मैंने प्रतिलोम बताया था, ये प्रतिलोमन ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ईजी है। इसमें हमें क्या करना होता है कि उसका जो एलिमेंट्स का साइन उसकी इमेज का साइन निकालना रहता है। ठीक है, पेयर बनाएंगे। देखिए पेयर क्या बनेगा मेरा, पहला मेरा पेयर बनेगा 1 का पेयर किसके साथ बन जाएगा, 1 2 का पेयर बनाऊंगी मैं, ये 1 2 का। ठीक है, 1 2 का पेयर, और 1 का किसके साथ बनेगा पेयर, 3 के साथ, और एक बन सकता है 2 और 3 का पेयर। ठीक है, तो ये देखिए 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, ये ऐसे मेरे पेयर बनेंगे। तो पहला मैं इन्वर्सन देखूँ, कंसिडर द पेयर 1 2। पहला कौन सा कंसिडर करूंगी मैं कंसिडर करूंगी ये वाला युग्म 1 2 वाला। तो 1 2 के अंदर मैं देखती हूँ कि 1 - 2 मतलब एलिमेंट्स, तो 1 - 2 मतलब क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, 1 माइनस का साइन क्या है, निगेटिव। और उसकी इमेज का साइन क्या है, 1 की इमेज क्या है 3, और 2 की इमेज क्या है 1, तो 3 - 1 इसका साइन क्या है आपका, 3 - 1 क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यदि मेरे चेंज हैं, इस एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये होगा एक इन्वर्सन। तो ये इज एन इन्वर्सन, यह एक प्रतिलोमन है, इज एन इन्वर्सन। ठीक है, अब दूसरा पेयर कंसीडर करा, आया समझ में, आपने 1 2 पेयर कंसीडर करा, तो 1 2 है ये एलिमेंट और ये है उसकी इमेज। तो 1 - 2 निगेटिव साइन, उसकी इमेज क्या है 3 - 1 मीन्स पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर साइन दोनों के चेंज हैं तो वो क्या होगा, एक इन्वर्सन। और अगर दोनों के साइन एक जैसे आएंगे तो नो इन्वर्सन। अब दूसरा पेयर करेंगे हम कंसीडर, कौन सा पेयर लेंगे हम, 1 3। 1 का पहले 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ करेंगे तो 1 - 3 साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव, माइनस का 2 आएगा। और 1 - 3, तो 1 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 2, तो 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ भी एक इन्वर्सन, इज एन ऑल्सो इन्वर्सन। एक और इन्वर्सन हमें मिल गया, एक और प्रतिलोमन हमें मिल गया। ठीक है, अब मैं कंसीडर करूंगी कौन सा पेयर, अब कौन सा बन गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, अब बस 2 ही 3 बचा, तो 2 3। तो 2 3 में हम देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 - 3 कैसा साइन आएगा, निगेटिव, एंड 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 2, तो 1 - 2 मीन्स निगेटिव। तो दोनों एक जैसे साइन, तो नो इन्वर्सन। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रतिलोमन नहीं है। तो क्या है यहाँ पर, प्रतिलोमन कितने हैं, यहाँ पर 2 प्रतिलोमन है। तो हम लिखेंगे देयर आर 2 इन्वर्सन। तो देयर आर 2 इन्वर्सन, यहाँ पर 2 प्रतिलोमन है, 1 2 एंड 1 3। ये संख्या भी लिखेंगे और आप इसे शो करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें यह भी पूछा जाता है कि इन्वर्सन, तो इन्वर्सन की संख्या कितनी हुई यहाँ पर 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वर्सन कितना हुआ, नंबर ऑफ इन्वर्सन हो गए मेरे 2। तो एक और चीज ध्यान रखिए, यदि नंबर ऑफ इन्वर्सन मेरे इवन है तो इवन परम्यूटेशन, और नंबर ऑफ इन्वर्सन मेरे ऑड नंबर है तो ऑड परम्यूटेशन। ये भी एक डेफिनेशन इसमें आ जाती है। यहाँ पर प्रतिलोमन की संख्या 2 है जो कि एक सम संख्या है, तो ये सम क्या हो जाएगा, सम परम्यूटेशन, सम क्रमचय हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको मैं डेफिनेशन दूंगी, चक्रीय क्रमचय, साइक्लिक परम्यूटेशन। तो साइक्लिक परम्यूटेशंस मतलब क्या है कि एक परम्यूटेशन विच रिप्लेस एन ऑब्जेक्ट साइक्लिकली, मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम साइकिल मतलब चक्रीय रूप से चेंज करें, रिप्लेस करें। कैसे, साइकिली, चक्रीय क्रम से उसको रिप्लेस करें, तो उसको कहेंगे हम चक्रीय क्रमचय। ठीक है, तो एक क्रमचय जिसके ऑब्जेक्ट को, जिसके एन ऑब्जेक्ट को हम चक्रीय क्रम से रिप्लेस करें, चक्रीय क्रम से उनका स्थान परिवर्तन करें, तो उसको हम कहेंगे चक्रीय क्रमचय। और ध्यान रखिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिन उसके ऑब्जेक्ट को हम चक्रीय रूप से घुमा रहे हैं, वो उसकी लेंथ ऑफ परम्यूटेशंस कहलाती है। यहाँ लेंथ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एक परम्यूटेशन एफ मीन्स है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखा मैंने 2 3 4 5 6 एंड 1। तो देखिए यहाँ पर साइक्लिक रूप से घुमाया मैंने, 1 की इमेज क्या है 2, 2 की 3, इस तरह से साइक्लिक, 4 की 3 की इमेज 4
एंड 4 की इमेज क्या होगी 5 एंड 5 की इमेज क्या होगी 6 एंड 6 की इमेज क्या होगी 1। तो एक साइक्लिक फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म मतलब यहाँ 1 2 3 है, तो यहाँ पर 1 की 2, 2 की 3 और 3 की 1, इस तरह से हम साइकिल फॉर्म में घुमा रहे हैं। इसको कहते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। तो इसकी यहाँ पर इस परम्यूटेशंस को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6, केवल इतना ही लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि साइक्लिक परम्यूटेशन है। तो साइक्लिक परम्यूटेशन में क्योंकि इमेज डिफाइन है कि साइकिल फॉर्म में ही है, तो उसको केवल इसी ऑर्डर में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स इसके साइक्लिक फॉर्म में घूम रहे हैं 6 एलिमेंट, तो इसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ दिस परम्यूटेशन कितनी हो जाएगी 6। अब दूसरा एक परम्यूटेशन लीजिए। दूसरा एक मैंने परम्यूटेशन ऐसा लिया है, सपोज जी मैंने एक परम्यूटेशन लिया 1 2 3 4 एंड 5 6 सपोज। तो 5 की इमेज मेरी 5 ही है, 6 की 6 ही है, और 1 की इमेज 2 है, 2 की है सपोज 4 और 3 की 3 है और 4 की 2। तो देखेंगे हम यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स की तो इमेज वही की वही है, ये इसकी में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसमें भी कोई चेंज है, इसमें भी चल। साइक्लिक ऑर्डर में 1 2 4, 1 की इमेज 2, 2 की 4 एंड इसकी 1 की क्या, सॉरी यहाँ 4 की 1 आएगी, तो 4 की इमेज क्या होगी 1। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ इस ऑर्डर में केवल 1 2 4। 1 2 4 का मतलब केवल 1 2 4 साइक्लिक ऑर्डर में, बाकी क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट मतलब जिसकी इमेज वही की वही है, उसको हम नहीं लिखेंगे, तो केवल इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी 1 2 4 से। इस परम्यूटेशंस की लेंथ, कितने एलिमेंट्स इसके साइक्लिक फॉर्म में उनकी इमेज आ रही है, केवल 3 एलिमेंट्स की, तो इसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ परम्यूटेशन जी इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं कि जी जो मेरा परम्यूटेशन है उसका ऑब्जेक्ट है 6, मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स कितने 6 हैं, और वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम केवल 1 2 4 से, तो आपको लिखना भी आना चाहिए कि उसके ऑब्जेक्ट कितने हैं उसके पास में 6 हैं। तो पहले जी को तो हम 6 ऑब्जेक्ट मतलब 1 2 3 4 5 6 से लिख लेंगे। अब वो कहता है जी मीन्स क्या है आपका, यदि सपोज जी है आपका 1 2 4, तो कहने का मतलब 1 2 4 को साइक्लिक में ले लो पहले, तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी 2, 2 की हो गई 4 और 4 की हो गई 1। तो यहाँ पर पहले तो 1 की इमेज डाल दो 2, 2 की क्या डालेंगे 4 और 4 की डाल देंगे 1, जो रह गए उनकी इमेज वही की वही आप डाल देंगे। इस तरह से उसको पूरे 6 ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइक्लिक को। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, सपोज एक मेरा परम्यूटेशन है एफ मीन्स है सपोज 1 2 एंड 3 4, और कहता है कि इसमें 4 ही ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको लिखिए। तो चूंकि ये लिखा है 1 2 3 4, तो साइक्लिक फॉर्म में मतलब इस तरह से लगा है, इमेज ने दी है, मतलब 1 की इमेज है 2 और 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है इसके हिसाब से 4 और 4 की है 3। तो अब मेरे को इसको 4 ऑर्डर में लिखना है 1 2 3 4, तो मैं कैसे लिखूंगी, 1 की इमेज डालूंगी 2, 2 की 1, 3 की 4 और 4 की 3, ये मेरा 4 ऑब्जेक्ट में परम्यूटेशंस को मैं लिख लूँ। तो साइक्लिक परम्यूटेशंस को आपको एक परम्यूटेशंस में लिखना आ गया होगा। अब मैं एक डेफिनेशन दूंगी, वो डेफिनेशन है, अब मैं एक डेफिनेशन दे रही हूँ आपको, ट्रांसपोजिशंस मतलब अंतर विनिमय। अंतर विनिमय एक सिंपल एक डेफिनेशन है, दो लंबाई के चक्रीय क्रमचय को हम क्या कहेंगे, अंतर विनिमय। मतलब अ साइक्लिक परम्यूटेशंस ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। साइक्लिक परम्यूटेशंस ऑफ लेंथ 2, एक साइक्लिक परम्यूटेशन जिसकी लेंथ 2 होगी तो उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोजिशन। अब ये देखिए, ये केवल मैंने एक सा लिया एफ एक परम्यूटेशन, इसकी लेंथ कितनी दिख रही है हमें, केवल 2 ही दिख रही है, तो इसकी लेंथ एलिमेंट्स 2 ही है उसके अंदर, तो इसकी लेंथ 2 हो जाएगी, तो ये कहलाएगा ट्रांसपोजिशन, अंतर विनिमय। अब एक और चीज होती है यहाँ पर, मैं वो शॉर्ट में बताने जा रही हूँ, किसी भी परम्यूटेशंस को हम ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी परम्यूटेशंस को हम ट्रांसपोजिशन के कंपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में है 1 2 3, ये साइक्लिक, किसी भी परम्यूटेशन, पहली बात तो साइक्लिक होना चाहिए तो हम लिख सकते हैं। तो 1 2 3 एक साइक्लिक परम्यूटेशन आप समझ गए होंगे, तो 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2, 1 का 2 के साथ एंड 1 का 3 के साथ। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा, इसका ये कि इसको मैं, ये साइक्लिक परम्यूटेशन है, मतलब परम्यूटेशन क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 2 3 1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना और इसकी वैल्यू निकालना, तो ये यही आएगी। 1 2 मीन्स क्या हो जाएगा, 1 2 का मतलब 1 की
1 की इमेज क्या है 2 और 2 की क्या है 1, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये परम्यूटेशन है आपका साइक्लिक, इसके ऑब्जेक्ट कितने 3 हैं, परंतु यहाँ 1 2 ही दे रखा 3 नहीं है, तो इसको हम 3 को क्या लिखेंगे हम कांस्टेंट। इस तरह से 1 की इमेज क्या है 3 और 3 की इमेज क्या है 1, 2 नहीं है इसके अंदर, तो 2 की इमेज 2 ही है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यही मिलेगा। और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको करना सिखाया है, आप करेंगे तो आपको यही मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी साइक्लिक परम्यूटेशंस को हम ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका बता रही हूँ मैं, 1 को रखिए फिक्स पहला एलिमेंट्स और उस एलिमेंट्स को फिक्स रख के दूसरे के साथ में पेयर बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में 1 2 3 4 5 है तो आप क्या लिखेंगे 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5, ठीक है। तो एक नेक्स्ट डेफिनेशन में अब जो देने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि ऑड परम्यूटेशन एंड इवन परम्यूटेशन। ऑड परम्यूटेशन मतलब किसी भी परम्यूटेशंस को मैं आपको किसी भी साइक्लिक परम्यूटेशंस को हम ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। यदि वो ट्रांसपोजिशन के जो प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं वो संख्या यदि इवन है, जैसे यहाँ पर क्या है इवन, तो इसको कहेंगे हम इवन परम्यूटेशन। यदि वो संख्या यदि ऑड है, यदि, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन डालती हूँ इवन की, ठीक है। तो परम्यूटेशन इज सेड टू बी इवन परम्यूटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ इवन परम्यूटेशन, इवन ट्रांसपोजिशन, इवन ट्रांसपोजिशन, ठीक है। आप एग्जांपल दे देंगे यहाँ पर, जैसे 1 2 3 ये साइक्लिक परम्यूटेशन, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 2 एंड 1 3। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं यहाँ पर 2, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन 2, तो ये कैसी संख्या है इवन, तो ये परम्यूटेशन क्या कहलाएगा मेरा इवन परम्यूटेशन। इसी तरह से ऑड परम्यूटेशन, अब permutation, a cyclic permutation is said to be odd permutation if it can be expressed the product of odd permutation, means मैं यहाँ लूँगी मैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को मैं लिख सकती हूँ 1 2 1 3 एंड 1 4। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अब यहाँ पर कितने हैं 3, ये कैसा नंबर है ऑड, तो ये कैसा परम्यूटेशन कहलाएगा ये ऑड। तो एक तरह से हम देख सकते हैं यदि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होते हैं तो ऑड परम्यूटेशन, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि ऑड हैं तो वो इवन परम्यूटेशन, क्योंकि ऑड ट्रांसपोजिशन की संख्या जितने हमारे एलिमेंट्स है उससे एक कम हो जाती है प्रोडक्ट में। 3 एलिमेंट्स है तो 2 ट्रांसपोजिशन, 4 हैं तो 3 मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन से इवन और ऑड परम्यूटेशन की डेफिनेशन दी मैंने। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने जाऊंगी इसमें अगर आप करेंगे तो आप ये वाला एक थ्योरम कर लीजिए, मोस्ट IMP है थ्योरम है। यदि आपके पास में फैक्टोरियल एन हमारे पास में, ठीक है, सेट ऑफ परम्यूटेशन जो है हमारा उसमें फैक्टोरियल एन परम्यूटेशन है, नंबर ऑफ टोटल परम्यूटेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल परम्यूटेशन यदि फैक्टोरियल एन है तो उसमें फैक्टोरियल एन अपॉन 2 होते हैं ऑड परम्यूटेशन एंड फैक्टोरियल एन अपॉन 2 होते हैं इवन परम्यूटेशंस। टोटल परम्यूटेशन कितने हैं फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल n बाई 2 होते हैं ऑड परम्यूटेशन एंड फैक्टोरियल n बाई 2 होते हैं इवन परम्यूटेशन। ये थ्योरम है, इसको करिए। और दूसरी थ्योरम है कैलिस थ्योरम। कैलिस थ्योरम का ये जो स्टेटमेंट रहता है, स्टेट एंड प्रूफ कैलिस थ्योरम। कैलिस थ्योरम मीन्स अगर मुझे अगर आप कहेंगे कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे कि आपका हो चुका है आप करवा दीजिए तो मैं इसको प्रूफ करूँगी। नेक्स्ट में प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँगी आपकी 4th यूनिट पर, उसमें मैं ऑटोमॉर्फिज्म, अंतःकारिता, स्वकारिता, इस पर डेफिनेशन, उससे रिलेटेड छोटी छोटी थ्योरम्स बनाऊंगी, ठीक है।